आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासी के तारामोड़ में मिनी बस को हादसा, 22 खवातीन समेत 30 मुसाफिर जख्मी। 2 जख्मियों को जीएमसी जम्मू किया गया रेफर। कुलगाम में लापता होने वाले 3 नौजवानों में से मजीद एक और नौजवान की लाश बरामद। तीसरे खाना बदोश नौजवान की तलाश जारी। 13 फरवरी को 3 नौजवान कुलगाम से हुए थे लापता। कुलगाम में व्हाट्सएप के जरिए मौसूला शिकायत पर पहली EFIR दर्ज। ATM का फ्रॉड करके हजारों रुपए निकालने का है इल्जाम। अमीर अकदल फुटब्रिज पर 60% काम मुकम्मल। रवां बरस मई तक मुकम्मल होने की तवक्का। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत पुल पर हो रहा है काम। और जलशरीफ बारामूला में पत्थर और मिट्टी गिराने का सिलसिला जारी। इलाके के लोगों को जानी और माली नुकसान का खतरा। इंतजामिया से की लोगों ने मुदाखलत की अपील। और पेश है खबरों की तफसील। जिला रियासी के तारामोड़ में एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 30 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये गाड़ी राजौरी के महोगला से रियासी जिले के पोनी जा रही थी, जिस दौरान मिनी बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसा पेश आते ही मकामी लोग, पुलिस और दीगर रजाकार तंजीमें जाए मौके पर पहुंची और जख्मियों को फौरी इमदाद के लिए त्रियथ गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से 2 शदीद जख्मियों को जीएमसी रेफर कर दिया गया है। 30 जख्मियों में से 22 खवातीन भी शामिल हैं। एक बहुत ही दुखद हादसा यहाँ पे पेश आया है तारामोड़ में, जो कि मोगला और त्रियाट के बीच में एक जगह है। तो एक कैंटर जो मिनी बस है मोगला से त्रियाट के लिए आ रही थी, उसमें ज़्यादातर लेडीज़ ही सवार थी, क्योंकि यहाँ पे त्रियाट में एक डेथ हुई है, तो वो उसमें शामिल होने के लिए आ रही थी। तो बीच रोड में एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उससे 20-25 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 4-5 लोगों की जो है कंडीशन जो है वो थोड़ा सीरियस है। बाकी जो है वो खतरे से बाहर लग रहा है। तो जहाँ पे जैसे ही त्रियाट CSC वालों को पता लगा, तो उन्होंने फ़ौरन हरकत में आते हुए अपनी एम्बुलेंस से वहाँ पे दौड़ाई। जो लोकल लोग थे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे लेके वो चले गए। तो सभी ने उनको रेस्क्यू किया और उसके बाद यहाँ पे त्रियाट में जो भी हमारे पास स्टाफ हालांकि बहुत कम है, जो भी अवेलेबल है, डॉक्टर साहब, उनका सबॉर्डिनेट स्टाफ और जो भी सोशल वर्कर जो हमारे हैं, इवन जो केमिस्ट जो बाहर जो अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, वो सभी ने मिलके उनका जो है वो तीमारदारी की। उनका फर्स्ट एड हुआ और वो फर्स्ट एड होने के बाद हम 4-5 लोग जो हैं वो शायद जम्मू के लिए रेफर होंगे। जुनूबी जिला कुलगाम में पुलिस ने आज एक और खाना बदोश नौजवान की लाश बरामद की है, जो कि जनूबी कश्मीर के इस जिले में गुज़िस्ता माह 2 दीगर अफराद के साथ लापता हो गया था। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद शौकत, जो कि चिरा डूंडा राजौरी का रहने वाला है, जो कि इस वक्त चांदिया पुजन काजीगुंड में मुकीम है, की लाश आज सुबह माह अशमोजी के वशु नाला से बरामद हुई है। गुज़िस्ता माह काजीगुंड से 3 नौजवान, रियाज अहमद बजाड़, उसका छोटा भाई शौकत अहमद बजाड़ और तीसरा शख्स मुख्तार अहमद लापता हो गए थे। उनके लवाकिन गुज़िस्ता 1 माह से उन्हें तलाश कर रहे थे और उन्होंने मकामी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 3 रोज कबल इसी नाले से एक और नौजवान रियाज अहमद की लाश मिली थी। तीनों का ताल्लुक राजौरी से था और काजीगुंड में मजदूरी करते थे। तीनों 13 फरवरी को अशमोजी कुलगाम के लिए रिश्तेदारों के घर में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुए थे, ताहम वो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही लापता हो गए थे। उनके लापता होने के बाद से उनके फोन बंद थे। कुलगाम पुलिस, SDRF और NDRF की तरफ से लापता तीनों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। अब तक 2 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि एक और लापता नौजवान की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है।
का स्वागत है। इसमें एनडीआरएफ है, मुकामी पुलिस है, एसडीआरएफ है, मीडिया टीम है। जो है हम 4-5 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि हमने 2 डेड बॉडियां रिकवर कर ली है। इसके साथ में हमारे शान और शाना पुलिस और मीडिया एजेंसी खासकर शाना में हमारे साथ काम और सिविल लोग जो हैं काफी ताउन मिला। हम कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी डेड बॉडी जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, अपने लॉहिम के हवाले करते हैं। इंस्पेक्टर लक्ष्मण राम 13 एनडीआरएफ। हम लोग 4 दिन से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ऑपरेशन कर रहे हैं। 2 डेड बॉडी रिकवर कर दिया है। आज सुबह में एक डेड बॉडी हम लोग ने 9:15 पर रिकवर किया। अभी दोनों यहाँ पर जो है पुलिस भी आ रखी है और जितने एजेंसी है वो लोग भी आ रखा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों मिल करके हम लोग सुबह में ऑपरेशन करके एक डेड बॉडी को रिकवर किया। अभी हम लोग जो है तीसरा डेड बॉडी के लिए हम लोग ऑपरेशन चला रहे हैं, कर रहे हैं। हम लोग क्या उम्मीद है? हम लोग जैसे दो डेड बॉडी को रिकवर किया, ऐसे हम लोग भी इसके पीछे हम लोग डीप ड्राइव को भी लगाएंगे। जहां पर ज्यादा पानी गहरा है वहां पर हम लोग अपना डीप ड्राइव को लगा करके सर्च कर रहे हैं। जो फैमिली उनके लिए हमने उनको बताया है कि हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को डेड बॉडी रिकवर करके आप लोग हम जल्दी से जल्दी आप लोग को हैंड ओवर करेंगे। गमज़दा ख़ानदान के साथ इज़हार ताज़ियत करता हूँ। लवाहिकीन के साथ तमाम उलमाए किराम और आइम्माए मसाजिद की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम उलमा उनके साथ खड़े हैं और इस दुख में उनके साथ बराबर शरीक हैं। मैं इस मौके पर डिजिटल पुलिसिंग की तरफ से एक अहम पेशरफ्त में कुलगाम में पुलिस ने पुलिस स्टेशन काजीगुंड में व्हाट्सएप के जरिए मौसूल होने वाली एक शिकायत पर पहली EFIR दर्ज की है। पुलिस बयान के मुताबिक पुलिस स्टेशन काजीगुंड ने व्हाट्सएप के जरिए मौसूला एक शिकायत पर आज पहली EFIR दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि शिकायत बशीर अहमद खांडे नामी एक शख्स ने दर्ज की, जिसने शिकायत में कहा कि 12 मार्च को चौगाम में एक ATM मशीन पर पैसा निकालने के दौरान एक नामालूम शख्स ने जल्दी से उनके ATM कार्ड को निकालकर चालाकी से उसको तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा है कि इसके बाद ही उन्हें बैंक खाते से 22,000 रुपयों की कटौती की मैसेज आई है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि शिकायत कुनंदा ने मज़कूरा नामालूम शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है ताकि इसको चोरी शुदा रकम वापस मिल सके। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने शिकायत का नोटिस लेकर पुलिस स्टेशन काजीगुंड में BNS के मुतल्लिका दफात के ताकि एक EFIR दर्ज की है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज नौशहरा में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की पेशरफ का जायजा लेने के लिए इन मकामात का दौरा किया है। उन्होंने आश्रम, टाउन हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अस्पताल की इमारत का दौरा करके कामकाज का जायजा लिया और अवामी सहूलियात को बढ़ाने के लिए कामों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया है। अस्पताल की इमारत का जायजा लेते हुए उन्होंने लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए जदीद सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे से आरास्ता करने की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने आश्रम का भी दौरा किया जहां उन्होंने रिहायशियों और ज़ायरीन को यकसा तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए सहूलियत को बेहतर बनाने के लिए ताउन का यकीन दिलाया है। नायब वज़ीर आला ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए तरक्याती मनसूबों को तेज करने के लिए हुकूमत के अज़्म का अदा किया। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो किसी भी रुकावट को दूर करे और इस बात को यकीनी बनाए कि प्रोजेक्टों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए। श्रीनगर में अमीर अकदल फुटब्रिज 1 साल की ताखीर से रवां साल मई में मुकम्मल होने का इम्कान है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी की तरफ से तामीर किए जाने वाले इस पुल की तामीर तकरीबन 60% मुकम्मल हो चुकी है और बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंसूबे की इब्तिदाई लागत 7.17 करोड़ रुपए थी, जिसकी डेडलाइन मई 2024 मुकर्रर की गई थी। ताम दूसरी बार मुश्तहर शुदा टेंडर में मंसूबे की लागत का तखमीना 8 करोड़ और 26 अप्रैल 2023 में तीसरी मरतबा जब टेंडर को मुश्तहर किया गया तो उसकी लागत का तखमीना 8.50 करोड़ लगाया गया। इस अहम पुल को मई 2024 में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन फिलवक्त 60% काम मुकम्मल हो चुका है। पुल पर काम कर रहे कारीगरों और मकामी लोगों का कहना है कि यह पुल एक अहम पुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरह का पुल पहली बार वादी में तामीर हो रहा है, जबकि ये पुल सयाहों की तवज्जो का मरकज भी बनेगा। यह प्रोन कदल गोडनुक कदल यथ कश्मीरस मज यह कदल यह गो पत मिसमार वह आव यह प्रोन कदल नो ये कदल सह लकड़ी यह प्रोन कल्चर प्रोन वरासत यह
ये लकड़ यह कर खत्म वन बाई पास वन बाकी चीज सह गि क्रैक यह क्रैक गसान यह रोजान मजबूत बेस वरासत यह जदी पदर वरासत ये कोशुर वरासत यथ बड़ नबरिम लोग बाकी पृछान वुचान खुश गम करान यथ मज यह पसंद कश्मीर कारीगरी गसान पसंद अक दो इंटरव्यू अंग्रेजन तम हेचन पे पन कर डल गेट पान जोड़ तमो दोप ये सान खुद टेक्निकल ज्यादा यह लकड़ हज टेक्निकली वरासती अमुक रोज बड़ बेहतरीन यह गसान पे फॉरेन मुल्कन यम तुलान फोटो यह कल्चर गसान फॉरेन मुल्कन यह बड़ बेहतरीन रोजान अत तमना करान टूरिस्ट वुचाओ यह मज बे लंदनस यह कदल यह बन बेहतरीन कदल यह कल्चर अमे नोन यह अब कदल बनो जीरो ब्रिज बनो यह बन वसा लुक पकान यप गाड़ियों ट्रैफिक जाम ज्यादा गसान जाम पैदल ज्यादा तम पकान यप वेजिटेरियन तिमन बास ना क्या यप तम पकान आराम सान यम ग फैसिलिटी ग लुकन ना योत कदल यह कदल बनो गो कदल वादी कश्मीर के बलाई इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से हुई ताज़ा बर्फबारी होने से जहां सयाहत से वाबस्ता मकामी लोग खुश नजर आ रहे हैं, वहीं पर सयाह भी बर्फबारी से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें, जबकि पहाड़ी इलाकों जिनमें सयाहती मकाम गुलमर्ग भी शामिल हैं में कल भी बर्फबारी के बाद ही सयाहों ने काफ़ी तादाद में गुलमर्ग का रुख किया है। गुलमर्ग में मौजूद सयाहों ने कश्मीर की मेहमान नवाजी की खूब तारीफ़ें भी की है और बाकी हिंदुस्तान के लोगों को भी कश्मीर खासकर गुलमर्ग आने की भी दावत दी है। मिस डॉक्टर सोनाली एंड आई एम फ्रॉम जम्मू ओनली और गुलमर्ग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बेसिकली श्रीनगर तो मैं 2-3 बार आई हूँ बट गुलमर्ग में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और एंड आई अपील मैक्सिमम टूरिस्ट जो फॉरेन जाने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनको पहले जम्मू कश्मीर अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए एंड स्पेशली कश्मीर की वादियों को एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड इट इज़ नॉट मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हम स्विट्ज़रलैंड जाने की बात करते हैं बट नहीं, दिस इज़ मतलब वी आर हेयर ओनली इन स्विट्ज़रलैंड। और जितने भी टूरिस्ट मुझे देख रहे हैं या इस वेदर को देख रहे हैं तो डेफिनेटली अभी बच्चों को भी हॉलीडेज़ हैं तो आए और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस अच्छे से लें और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर जाने की बात करते हैं वो अपनी ही कंट्री इंडिया जम्मू कश्मीर में करें। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक सरियल जैसा एक्सपीरियंस है। ऐसा मैंने पहले सुना तो काफ़ी था गुलमर्ग के लिए बट ऐसा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये स्विट्ज़रलैंड जो बोलते हैं ना कि लोग हम विज़िट करेंगे स्विट्ज़रलैंड, मुझे लग रहा है कश्मीर के आगे गुलमर्ग के आगे स्विट्ज़रलैंड इज़ नथिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और ये एक्सपीरियंस, यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी आई हर्ड अबाउट इट पर यहाँ पे देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है और मोर ओवर यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमें देखने को मिल रहा है कितने ज़्यादा। विजय मोहल्ला सिरनू पुलवामा के मकीनों ने जिला इंतजामिया पुलवामा से नाले के दोनों अतराफ प्रोटेक्शन वाल की तामीर की मांग की है ताकि मकीनों को नाले से सॉइल इरोजन का खतरा महसूस न हो। मकीनों के मुताबिक हुकूमत ने सिर्फ एक तरफ प्रोटेक्शन वाल की तामीर का काम शुरू किया है जिससे करीबी मकानात को खतरा लाहक है। इलाके के लोगों का मजीद कहना है कि इंतजामिया ने सड़क की तामीर में ताखीर के साथ साथ कुएं की तामीर में भी ताखीर कर दी है। अक साइड बंद यथ आव रात आब यह गो कोच सोर ये दिवान सारी खलक दिवान बुत बुत बचन मन बनान क्या नबर नेरुन कह बनान सोन गुजारिश यह मकान खतर हपर सड़क अपर गन यह सा यह बंद बी जनाले अत पे रूड़ वूड़ या सड़क गन तुम वो अम हालात सही मुश्किल टाउनस पे फीस भर क्या बनावन टाउन वाल पत मगर वनक सान कथा वनकस कहीं तरान मकान वकान आयजान बाथरूम शुरन बनान नबर नेरुन कह बनान नबर नेर सही मुश्किल मतलब दिन दशवे अंदर दिन कोल तक रोजन बंड तक लगन असल पे बनान नबर नेरुन मसला बोड़ बार मसल बंडुक यमो चोटियो ठेकर सब आव अम पे बंड वंड तो पे आव आब गुदल वनकस मुश्किल बच्चे नबर बनान नेरन या मकान नजदीक रात वोत योर यप
यपर वोथ रात आब सोरे बंद मकान बच्चे बनान नबर नीरन डिस्टर्बस गुजारिश करान ये दसी दसी कम लगन दोनों तरफों बंद गसन जबरदस्त मुश्किल स्कूल ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। एसके अबाग खांडे कॉलोनी पोहरू नौगाम के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में राबता सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रही है। लोगों का कहना है कि गुज़िस्ता 3 सालों से रोड की नागुफ्तबा हालत कॉलोनी के लोगों के लिए बाइस अज़ाब बनी हुई है, जबकि मुतलका हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद भी राबता सड़क की कोई मरम्मत न हो पाई और आज हालत इस कदर अबतर है कि राबता सड़क झील का मंजर पेश कर रही है और उन्हें अब आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। यथ वो 3 वरी आज ये गई बर्बाद ये सड़क न बनान यपर पकन कस न बनान यपर नेरन कस यपर नम बच्चे यम स्कूल गसान यम परेशानी हाल बर्दी गसान खराब सोरे गसान ये हस्पताल जान जान ये ऑफिस जान जान पर्म कह बोरहमा ब्रोटे पकनस सठा बर्बादी सड़क तुम वो हालत दोब क्या सड़क क्या दोब न आटो वोल पकान न पकान ये सोमो वोल न वो नान दचुन खोर तो मेन सड़क पे रूट बिल्कुल न कहें तम पे न कहें टोटल कहें तमाम नश उमर साहब कम्प्लेक्स वोल परदेश अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रोड है पिछले 2 साल से ऐसे ही है, ठीक है। बीच में उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन की थी, इस पे कुछ लगाया था, लेकिन जब बारिश आ गई तो उसके बाद ये ऐसा ही हो गया, ठीक है। आप देखिए कितने मुश्किलात यहाँ पे आ रहे हैं लोगों को। हॉस्पिटल है यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ आती है चेकअप करने के लिए, उनको भी मुश्किलात होते हैं। बाकी सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं, उनको भी मुश्किलात होते हैं इस रोड की वजह से। बस हम आपके टाउन से यही गवर्नमेंट से इल्तिजा करना चाहते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। सरहदी जिला पूंछ में पीडीडी केशवल मुलाजमीन की जानिब से जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल होने के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया कि उनके मुतालबात वक्त पर हल किए जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने और वक्त पर तनख्वाहें वागुजार करने की भी मांग दोहराई है। और हमारा समर्थन देने का मेन मतलब ये है कि हम ये कैजुअल लेबर जो हैं ये बहुत गरीब लोग हैं। इस चीज़ के बारे में सरकार को भी पता है, क्योंकि पिछले दिनों में जब असेंबली चल रही थी तो सरकार में अगर सबसे ज़्यादा कोई किसी बात का इशू था तो वो डेली वेजर का था। तो हमारी यही डिमांड है, हम जॉइंट एक्शन कमेटी को भी समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि हमने पहले ही उनसे बात की है कि हमारा मेन इशू जो है वो है मिनिमम वेजेस। ये लोग जो हैं इनको 35 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए, मगर इनकी सैलरी जो है वो अभी भी 9,000 रुपये पे ये बेचारे काम कर रहे हैं और 9,000 रुपये पे इनका जो गुजारा है वो नहीं हो सकता। तो हम खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे सरकार ने मिनिमम वेजेस यूटी स्टेटों में दिया है तो जम्मू कश्मीर के भी जितने कैजुअल लेबर हैं इनका क्या कसूर है, इनका भी हक है, इनको भी मिनिमम वेजेस जो है सैलरी दी जाए। जैसे कि चंडीगढ़ में, दिल्ली में, और चंडीगढ़ दिल्ली की बात को छोड़ो सर, लेह लद्दाख हमारा दूसरा एक टुकड़ा है, इसी रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। और लेह लद्दाख में एक डेली वेजर को अगर सैलरी मिलती है 45,000 या 40,000 से प्लस, तो बाकी जम्मू कश्मीर का क्या कसूर है? इन लोगों को जो सैलरी है वो दी जा रही है 9,000। हालांकि उधर से सरकार ये कह रही है कि बिजली डिपार्टमेंट जो है ये टेक्निकली डिपार्टमेंट में आता है, और बिजली डिपार्टमेंट हमें भी ये पता है, सरकार को भी इस चीज़ का पता है कि अगर बॉर्डर के ऊपर जैसे फौज, हालांकि फौज के लिए सेफ्टी है, अगर फौज में कोई फौजी मार जाए तो उसके लिए सेफ्टी है। कल परसों नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।